शिक्षा ना, यही है ना। आज शिक्षा के बारे में समझो पहले तुम लोग, शिक्षा क्या है। नहीं, ऐसे तो हम लोग, एक होता है शिक्षा, एक होता है शिक्षित, दोनों में अंतर है। शिक्षा अलग है और शिक्षित अलग है। पढ़े लिखे लोग भी शिक्षित नहीं है, और जो नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ है वो भी क्या है, शिक्षित। दोनों अलग बात है। एक कवि ने कहा है कि शिक्षित व्यक्ति कार खरीद सकता है, संस्कार नहीं। मतलब कि शिक्षित व्यक्ति क्या खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, लेकिन संस्कार नहीं। और बहुत ऐसे व्यक्ति की पढ़े लिखे नहीं भी है तो उसके पास क्या है, संस्कार है। उसके पास क्या है, संस्कार है। तो शिक्षित अलग है और शिक्षा क्या है, अलग है। अच्छा, साक्षर, साक्षर स्कूल में सरकार के द्वारा योजना जो चली है क्या करने के लिए, साक्षर करने के लिए। नहीं, साक्षर का मतलब क्या हुआ, साक्षर का मतलब हुआ कि तुमको पढ़ने के लिए कुछ आ जाए, कुछ लिखने के लिए आ जाए, नहीं कुछ बोल पाओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। शिक्षित अलग है, नहीं, और शिक्षा क्या है, अलग है। साक्षर भी अलग है। साक्षर का मतलब है उतना ही पढ़ना है जो कि सब कुछ तुमको थोड़ा 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 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। तो आज तुम लोगों का क्या सीखना, शिक्षा। तो शिक्षा क्या है, अगर किसी काम को सही समय पर सही तरीके से कर ले तो वो क्या हो गया, शिक्षा हो गया। यानी कि उसको उस चीज़ की क्या है, जानकारी है। यानी कि किसी भी आदमी को किसी भी काम का पूर्ण रूप से जानकारी अगर है तो व्यक्ति उस विषय में, नहीं, वो व्यक्ति उस विषय में यानी कि उस चीज़ में उसको शिक्षा प्राप्त है। अच्छा, मान लो कि डॉक्टर इलाज करना है, तो इलाज करना है तो उसको किसका नॉलेज होगा, डॉक्टरी का। दवाई का नाम जानता होगा, उसको ये पता होगा कि किस बीमारी में हमको कौन सी दवाई देनी है, वो उसकी क्या है, शिक्षा है। अच्छा, कोई इंजीनियर है, उसको घर बनाने आता होगा। कोई टीचर है, उसको पढ़ाने आता होगा। कोई वकील है, उसको वकालत करने आता होगा। यानी कि अपने अपने विभाग में जो जो लोग कार्य करते हैं उस विभाग के कार्य को उसको पूरा करने की क्षमता होगी, वो व्यक्ति क्या है, शिक्षित है। और वो प्राप्त कैसे करता है, तो शिक्षा को प्राप्त करके वो शिक्षित हो जाता है और वो कार्य क्या होता है, करने लगता है। अब हम लोग समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ शिक्षा और कहाँ कहाँ शिक्षा नहीं है। हमारे बिहार में स्कूल है लेकिन उसमें मास्टर नहीं है। स्कूल है, लाइब्रेरी पुस्तकालय नहीं है। हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं है। बहुत से ऐसे सरकारी मतलब कार्यालय है जहाँ की कार्यालय तो है लेकिन सुविधा जो चाहिए आम लोगों को वो नहीं है। अब समझो, यहाँ देखो तो कौन कौन व्यक्ति शिक्षित है या कौन कौन व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। भाई देखो, भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ रहा है, एक पंचायत दूसरे पंचायत से लड़ रहा है, एक प्रखंड दूसरे प्रखंड से लड़ रहा है, एक जिला दूसरे जिला से लड़ रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। और क्यों लड़ रहा है, विकास करने के लिए नहीं, एक दूसरे को नीचा। अच्छा, फिर विकास कैसे करेगा, जो समय की अपने ग्रोथ पर लगाना था वो समय वो कहाँ लगा रहा है, झगड़ा में। वो समय लगा रहा है कहाँ, दूसरों को नीचा दिखाने में। वो समय लगा रहा है कहाँ, कि किसी भी तरह इसको डिमोरलाइज करना है। तो फिर वो विकास करेगा, विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो कि सुबह जगे और सेल्फ के बारे में सोचे, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे किस प्रकार से अपनी ग्रोथ करना है। अगर सुबह जग के सिर्फ उसी के बारे में अगर वो विचार, नहीं तो देख लो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया, या समाज में देख लो या देश में देख लो, कहीं भी देख लो, जिन जिन लोगों ने ऐसा किया
कि वो सुबह जगा और उस जगने के साथ फिर वो अपनी दिनचर्या को लिया और वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है और फिर वो अपने विकास में क्या हो गया, बढ़ गया। देख लो आज वो तरक्की कर रहा है। यहाँ देखो ना, एक देश दूसरे देश से नीचा गिराने का प्रयास करता है। भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, क्यों? इसलिए युद्ध हो रहा है कि भारत में कोरोना आया तो पाकिस्तान वाले कहता है कि नहीं, हम कोरोना के लिए सहायता राशि भेज देंगे, इसलिए लड़ रहा है। अगर पाकिस्तान में कोरोना आया तो हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि हम आपको सहायता राशि, मतलब कि सहायता करने के लिए कोई लड़ा है, गिराने के लिए लड़ा है। सब एक दूसरे को गिराने के लिए लड़ जाता है। और जब तक ये लोग गिराने के लिए एक दूसरे को लड़ेगा, कभी विकास नहीं होगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहा था। राहुल गांधी ने क्या जोड़ा? भारत जोड़ो। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में कितना खर्च किया होगा राहुल गांधी? कई हजार करोड़ कई हजार करोड़ खर्च किया होगा। अच्छा, कई हजार करोड़ का अगर कोई विकास का कार्य करता तो जितनी भी सभाएं होती है, जितनी भी रैलियां होती है, जितना भी चुनाव प्रचार होता है, जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उन सारे चीज़ों में हमको लगता है करोड़ों करोड़ों खर्च होती है। कम खर्च नहीं होता। कितना खर्च होती है? करोड़ों करोड़ों खर्च होती है। और उनसे होता क्या है? सिर्फ स्टेज से एक दूसरे नेता की बुराई, सिर्फ यही होती है कि एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए माइक लगा देती है, भीड़ लगा देती है, लोगों को एकत्रित कर देता है। ये सारे कार्य करते हैं और सिर्फ माइक से क्या करते हैं? एक दूसरे को नीचा गिराने का भाषण देते हैं। कोई मोदी का विरोध करता है, कोई योगी का विरोध करता है, कोई राहुल गांधी का विरोध करता है, कोई नीतीश कुमार का विरोध करता है। यानी कि वो अपना सारा जीवन उसी के विरोध में लगा देता है। विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और हमको लगता है कि जितने नेता लोग, अच्छा सीधा समझो, मान लो कि कोई विधायक बन गया। अच्छा चलो, विधायक बन गया तो विधायक के पहले उसके पास पूरा समय था? नहीं, पूरा समय था आने के लिए, एकदम गांव गांव घूम घूम कर प्रचार किया। और जैसे ही बनता है तो वो कहाँ लुप्त हो जाती है? उसको कभी समय मिलता है? वो पटना चला जाता है। अच्छा, पटना चला जाता है तो चलो उसके पास समय नहीं है, पटना में है, विकास भी तो नहीं करता। यानी कि जो आदमी कल तक कुछ भी नहीं था, आज उसके पास समय भी नहीं है और विकास भी नहीं है। तब क्या होता है? तब यही होता है कि वो जितना खर्च करता है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो कमाने का प्रयास करता है। इसलिए तो विकास नहीं होती। कभी ऐसा आज तक तो हम कभी नहीं देखे हैं कि कोई भी नेता, बड़े हो या छोटे हो, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, आम सभा लगा दिया और पता कर देखो तो इस पंचायत में किन किन चीज़ों की कमी है, या इस प्रखंड में किन किन चीज़ों की कमी है, कि इस पंचायत में या इस प्रखंड में विकास होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, स्कूल बननी चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र बननी चाहिए, अस्पताल बननी चाहिए, नहीं विकलांगों को या गरीबों को वो सहायता राशि देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। हम तो आज तक कभी नहीं सुने न किसी विधायक ने किसी गरीब बेटी का ब्याह करा दिया। सुनिए तुम सब, किया ही नहीं है। किसी सांसद ने 50 लड़कियों का, गरीब लड़कियों का विवाह करवा दिया। वो जब बनता है तो खुद बनने के पीछे लग जाता है। तो ये सारे कैसे हो सकते हैं? और इन्हीं लोगों ने फिर क्या करता है, फिर आगे लोगों को विभिन्न तरह का प्रलोभन दे के फिर से आर्थिक, बिहार बीमारू राज्य है। बीमार क्या है? बीमारू राज्य है। अब बताओ कि बिहार बीमारू राज्य कैसे बन गया, जबकि यहाँ का तापमान सही है? नहीं रे, बाढ़ भी आती है, भूकंप भी आती है, वर्षा भी आती है, मिट्टी भी अच्छी है, नहीं इन्वायरमेंट भी ठीक है, तो फिर बीमारू राज्य कैसे है? आज चलो, बीमारू राज्य है तो है। सबसे अशिक्षित राज्य बिहार, सबसे गरीब राज्य बिहार। मतलब सब काबिलियत बिहार में है, नहीं है? सब काबिलियत कहाँ? बिहार में। अब बिहार को छोड़कर देख लो तो। अच्छा, कहता कि सबसे ज़्यादा IAS IPS कौन देता है? बिहार देता है। IAS IPS बिहार देता है, तो जो IAS बनता है या IPS बनता है वो पूरे बिहार के लिए बनता है, वो पूरे बिहार के लिए बनता है? नहीं, वो पैसा कमाता है तो किसके लिए कमाता होगा? अरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक IPS बन जाएगा तो पूरा भागलपुर की गरीबी दूर हो जाएगी? होगी कभी दूर? नहीं होगी। पूरे भागलपुर की गरीबी दूर होने वाला नहीं, वो खुद की गरीबी दूर होगी और वो सेवा देता है भले बिहार के लोगों की, या जिस पद पर है या जहाँ के लोगों को, उसे बनने से क्या हो जाती है? एक उदाहरण दे देता है कि सबसे ज़्यादा IPS कहाँ का है? बिहार का। तो क्या हो गया इससे ज़्यादा?
बिहार की गरीबी दूर है, सबसे ज़्यादा आईपीएस बिहार का है, फिर भी तो बीमारू राज कैसे है, वो शिक्षित राज कैसे है। तो ये सारी बातें लोगों को समझना चाहिए, और जब तक ये बात समझेगा नहीं तो विकास होगा नहीं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए उसको शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा प्राप्त करना नहीं पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने का मतलब है कि उसको सही चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना है। सही चीज़ों की जब जानकारी प्राप्त करेगी तो अभी हाँ देखो डिपार्टमेंट बहुत है, शिक्षा विभाग है, अस्पताल है, उसके बाद फिर विभिन्न तरह के विभाग चलते आ रहे हैं, और 2-4 विभाग को जानता है, लेकिन सब विभाग कहाँ है, क्या क्या करता है पता नहीं चलता है किसी को कि ये विभाग ये कार्य कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते। तो इन सब की वजह ये है कि सरकार के तरफ से उतना पढ़ाया ही जाता है कि सिर्फ हम लोग शिक्षा प्राप्त कर ले, अगर शिक्षित हो जाएंगे तब तो पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है। मतलब कि उसको सिर्फ साक्षर कर देना कि तुम सिग्नेचर कर सको और थोड़ा टूटी फूटी भाषा में हिंदी बोल सको। हिंदी बिहार की तो कोई अपनी भाषा है नहीं, बिहार की कोई भाषा है नहीं। अगर हम उड़ीसा चल जाएंगे तो उड़िया बोलते हैं, बंगाल चलने जाते बंगाली बोलने लगता है, नहीं चलता। महाराष्ट्र जाते तो महाराष्ट्री बोले, तेलंगाना जाते तो तेलुगु बोलते हैं, बिहार जाते हो तो भोजपुरी बोल लो, मैथिली बोल लो, नहीं रे हिंदी बोल लो, अंगिका बोल लो, इनकी सब मिलाकर भाषा का मिश्रण हो गया। तो मतलब कि ये कोशिश भी नहीं करता है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, बिहार में किसी एक भाषा को मान्यता प्राप्त हो। यहाँ सिर्फ लड़ने के फेर में रहता है, हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, सिख जैन से लड़ेगा, नहीं सब पूरा लड़ेगा। सब नेता एक दूसरे नेता को नीचे गिराने का पूरा प्रयास करेगा, नहीं। अब फिर अगला 5 वर्षीय जब आएगा चुनाव लड़ेगा, फिर उस गद्दी पर बैठेगी और फिर 5 साल तक चलते रहेगा। इसीलिए कोई विकास नहीं होता। आज तक सरकार कहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट विदेशों से बिहार में लाया। अभी देखो यहाँ अडानी है, अंबानी है, नहीं है, और ये सब प्लांट लगा रहे हैं झारखंड में, देखो लगा रहे हैं, बगल के झारखंड में अभी अडानी का पावर प्लांट बन रहा है ना, लेकिन बिहार में कहाँ बन रही है। अभी तक तो हमने नहीं सुना कि बिहार में अडानी ने कोई पावर प्लांट लगाया, अंबानी ने कोई पावर प्लांट लगाया कि 2 लाख 4 लाख लोगों को प्राइवेट ही नौकरी मिले, लेकिन मिले कहाँ कुछ हो रही है। किसानों की भी स्थिति भी दयनीय है, ना फसल बीमा मिलता है, ना मरा का मिलता है, नहीं कुछ भी नहीं मिलता, फसल होता भी नहीं है। इनकी किसी भी एंगल से बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से देख लो, इलाज के दृष्टिकोण से देख लो, किसान की दृष्टिकोण से देख लो, मजदूर की दृष्टिकोण से देख लो। मतलब कि जिस भी हिसाब से देखोगे तो बिहार सबसे ज़्यादा क्या पिछड़ा है। उसका वजह वही है कि बिहार के लोग शिक्षित नहीं होना चाहते, बिहार के लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा मूल मोटो देता है कि पढ़ लिख कर हमें क्या करनी है, नौकरी करनी है। मतलब कि चलाने के बारे में, राज्य को चलाने के बारे में कभी सोचता नहीं है, लेकिन पढ़ लिख कर क्या करनी है, नौकरी करना। मतलब अपना विचार को बस में कर लेता है कि हमको पढ़ लिख कर क्या करना, टारगेट ले लेता है नौकरी। और जो नौकरी करेगा वो देश का विकास या राज्य का विकास कैसे करेगा, वो चला पाएगा? वो तो किसी के अंडर में जाना चाहता है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं इस बात को समझ गए हैं कि बिहार के लोगों की मंशा क्या है। जैसे बिहार के लोगों की मंशा वो समझ गया है तो फट से वो क्या करता है, अपना चाल चलता है, और अपने चाल से क्या करता है, शासन करता है। युगों युगों तक उसका शासन चलेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक चलते रहेगा, नहीं मतलब कि बदलेगा नहीं, वो उतना राजनीति ही लगा देता है। तो यही सब चीज़ें, इसलिए लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा प्राप्त करना अलग चीज़ें है, शिक्षा अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो ये एग्ज़ाम हॉल तक ही चलेगी। शिक्षा जिसे प्राप्त की है तो वो कहाँ तक चलेगी, एग्ज़ाम हॉल तक। और शिक्षित व्यक्ति जीवन भर चलेगा। बहुत ऐसे व्यक्ति है जो कि एक भी क्लास नहीं पढ़े, लेकिन उसको इतना दिमाग है वो सारे कार्य कुशल तरीक़ा से करते हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत पढ़ लिख लिए लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता है। तो ये दोनों अंतर है। इसलिए होना क्या चाहिए लोगों को, शिक्षित होना चाहिए। अशिक्षित होने का रास्ता भले है शिक्षा के द्वारा होता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना मूल उद्देश्य नहीं है। शिक्षा प्राप्त करके लोगों को क्या होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। यही सब वजह से क्या होती है, विकास नहीं हो पाती है। यही सब वजह से क्या होती है, घूसखोरी ख़त्म नहीं होती है। यही सारे वजह है जो कि आज हमारा राज्य मतलब कि इतना पीछे है। इसीलिए इसको
बीमारू राज्य भी कहता है, पिछड़ा भी कहता है, गरीब भी है, वो शिक्षित भी है। अरे कोई तो प्रयास भी करता है कि भाई हम वो शिक्षित है तो साक्षरता दर को बढ़ा लेंगे, हम विकास की अग्रसर, लेकिन युगों युगों से तो चलते आ रहा है। जबकि बिहार से अलग हुआ है झारखंड, नहीं? अब फिर भी देखो झारखंड अलग हुआ, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, सारा खदान झारखंड में है, झारखंड के लोग भी है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, बस किसी भी प्रकार से अगर वो बना तो अपने ही के लिए ही वो तैयार रहते हैं। इसीलिए किताबों में भी लिखा गया है शिक्षा, इसके बारे में कुछ सोचा हो? किसने लिखा है शिक्षा? जे कृष्णमूर्ति ने। नहीं, शिक्षा इसलिए लिखा है कि कुछ प्राप्त होनी चाहिए शिक्षा, लोगों के मन में पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा वही शिक्षा प्राप्त करेगा, जो नहीं पढ़ा वो शिक्षा पर नहीं। तो देखो पढ़े लिखे भी घर चला रहे हैं, मूर्ख भी घर। हमको लगता है जो मूर्ख है वो ज़्यादा अच्छा घर चला रहा है, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। सुबह उठता है, काम पे जाता है, उधर से कुछ पैसा लेकर आता है। और जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसको पूरी शिक्षा नहीं है, वो कुछ कमाने में, कुछ खाने में, कुछ गमाने में, कुछ मतलब कि अपने समय को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए लोगों को ये बातें समझनी चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करके हमें शिक्षित होनी है, तब जाके हमारा क्या होगा, विकास हो पाएगा, देश का या राष्ट्र का नहीं विकास होगा। और हम लोग सोचते हैं सिर्फ अपने ही बारे में, ये वजह भी है। अच्छा, अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि पत्नी किसकी है तो क्या बोलेंगे? मेरी है। पत्नी किसकी है? और देश किसका है? हमारा है। इनकी देश किसका है? पत्नी किसकी है? अच्छा, हमारा का ज्यादा रक्षा कि मेरी का ज्यादा रक्षा? मेरी का करता है, करना चाहिए। नहीं, मेरी का ना। पत्नी किसकी है? मेरी। देश किसका है? इसीलिए तो देश का बुरा हाल है। देश भी मेरा है, तब ना हम उसके लिए कुछ करेंगे। और देश हमारा है, तब तो हमारा का मतलब है क्या, हम नहीं करेंगे तुम करो, तुम नहीं करेगा तो वह करेगा, वह नहीं करेगा तो वह करेगा। इसीलिए ये बात समझनी चाहिए कि देश भी किसका है? मेरा। और जहाँ मेरा शब्द का प्रयोग आ गया उसकी सुरक्षा पूर्ण हो जाएगी। मेरा शब्द का अगर प्रयोग गया तो सुरक्षा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। नहीं तो देखो तो माँ किसकी है? बहन किसकी है? भाई किसका है? पिता किसका है? बेटा किसका है? पत्नी किसकी है? इसीलिए उसकी सुरक्षा करते हैं। कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत तैनात हो जाते हैं। और देश किसका है? हमारा है। राज्य किसका है? हमारा है। गाँव किसका है? हमारा है। जिला किसका है? हमारा। कोई भी संस्कृति कार्य करते हैं तो किसका? हमारा। जहाँ हमारा शब्द का प्रयोग हुआ उसकी सुरक्षा कम, उसकी देखभाल कम, उसके बारे में चिंता कम। और जहाँ मेरा का प्रयोग हो गया उसमें सबसे ज़्यादा। इसीलिए विकास नहीं हो पाता। हमारा है ना तो जाएगा जाएगा, नहीं हमारा तो जाएगा, सब करना जाएगा। अगर भारत गुलाम हुआ तो सब गुलाम हो जाएंगे, नहीं। अब मेरे घर का अगर कोई गुलाम हुआ तो दमरुक आते हैं, नहीं छुड़ा पाएंगे, फिर भी प्रयास तो पूरा करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि देश भी किसका है? मेरा है। राज्य भी किसका है? मेरा है। गांव भी किसका है? मेरा है। जिस तरह घर को हम अपना समझते कि ये मेरा घर है, उसी तरह लोग अगर सांस्कृतिक चीज़ों को भी समझ ले या फिर सरकार की चीज़ों को भी समझ ले, ऐतिहासिक चीज़ों को भी समझ ले कि ये मेरा है, तो फिर उसकी सुरक्षा हम क्या करेंगे? करेंगे। घर में जरा सा भी गंदा होता है तो देखो हम उठाकर उसको तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास बहुत गंदगी है, हम जाते हैं, प्रणाम भी करके आते हैं और एक सलाह दे देते हैं, साफ भी नहीं किया, लेकिन उसको उठाकर फेंकते क्या? नहीं, सलाह दे देते हैं, नहीं ये गंदी है, ये गंदी है, ये गंदी है। और घर में रहता है तो किसी को सलाह नहीं देते, फट से उठाकर अपने से क्या करते हैं। तो ये सारी बातें लोगों को समझनी चाहिए। अगर ये सारी बातें लोग समझेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, खुद का भी विकास होगा और फिर राज्य का भी क्या होगा, विकास। इसलिए प्राप्त क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करके क्या बनना है? शिक्षित। तभी यहाँ लोगों का विकास होगा या लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा, नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है।